कल जहाँ पे हमने बात छोड़ी थी, वलल आखिरतु अकबर दरजातिन व अकबर तफ़दीला, उसी से बात को आगे चलाएँगे। इससे अगली आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बनाओ। वो वहदहु ला शरीक है, वो तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा मालिक है, कादिर है, क़य्यूम है। उसके साथ किसी और को इलाह ना बनाओ। अब इसको समझने की ज़रूरत है। एक तो है कि जिस तरह दौर जाहिलियत में था, या अब भी आप देख लें कि बुतों के सामने झुका जाता है, तो ये गोया कि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के साथ ये शिरक है और शिरक सरी है, और इसकी अल्लाह की ज़ात इजाज़त नहीं देती है, और ये बड़ी वाज़ेह बात है। दूसरा, इसके नताइज भी आयत के अंदर मौजूद हैं। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए निज़ाम के मुतवाज़ी निज़ाम ला के खड़ा कर देना। एक निज़ाम है, नेचर है, एक फितरत है, एक अल्लाह के कानून है, कुरान मजीद है, उस कानून के मुतवाज़ी कानून बना करके कुरान की सुप्रीमेसी को और कुरान के सुप्रीम होने को आपने नीचे दबा दिया है, और आपने भले कहीं से भी आपने लिया, भले कहीं से भी लिया, किसी सोसाइटी से, किसी मुआशरे से आपकी ज़हनी इख्तिरा है, आपने उसको ऊपर आप ले आए। ये भी अल्लाह के साथ दूसरे मानों में अमलन अल्लाह के साथ शिर्क करने के मुतरादिफ है, इसलिए कि जो रब का कानून है वो सुप्रीम है। या आप अपनी ज़ाती शनाख्त खो करके आप अपना मावा और मलजा अपने रब को, रब के रसूल को मानने के बजाय आप कहीं और जा घुसे हैं, ये भी अल्लाह के साथ गोया शिर्क करने के मुतरादिफ है। आपको हुक्म कहीं और का था और आप गए कहीं और हैं। इसको मैं थोड़ा और खोल करके बयान कर दूँ। जो हुक्म खुदाबंदी है, उस हुक्म के अगेंस्ट अगर आप गए हैं, चाहे आप उसको नाम कोई भी दे दें, नाम आप कोई भी दे दें, तो वो जब आपके सामने ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अल्लाह की ज़ात ये कहती है और मैं इसके अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो फिर आप ये ज़हन में रखें कि ये भी एक किस्म का शिर्क के ज़ुमरे में आएगा। एक मैंने थोड़ा सा, तो मैं कोई मुआशियात का हो तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने कुरान पढ़ा है मैं उसकी रोशनी में आपकी गोशगुजार कर दूँ। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हम मुख्तलिफ़ पॉलिसियों को अपने ऊपर वो करते हैं, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक पूरा एक जामे कानून और ज़ाब्ता दिया है कि ये है, ये है, ये करना है, ये नहीं करना, और बस मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे सामने। तो मुआशी हवाले से आप देखते हैं कि जी अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। सबसे पहला ख़दशा मैं आपके जो ज़हनों में है उसको निकाल दूँ कि ज़री मुल्क को दबाना इतना आसान काम नहीं होता। हम एक ज़री मुल्क हैं, और जब रोटी बंदे को मिलती रहे तो अगर आप परफ्यूम फ्रांस से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। अगर मैं और आप जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो जो हमारी बेसिक ज़रूरत की नहीं है तो हम ख़त्म हो जाएंगे। एक बात हुई, इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों के बगैर सर्वाइवल है, सर्वाइवल नहीं है रोटी के बगैर, वो हमारी अपनी है, पानी के बगैर वो हमारा अपना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेहरबानी की हुई है, और शायद इस खित्ते की यही ज़रखेज़ी है, और इसी वजह से आप तारीख़ उठा करके देखें, जब भी फड्डा पड़ा है, हमले हुई हैं, फतूहात हुई हैं, इन्हीं यही इलाके फोकस रहे हैं। आप तारीख़ उठाएं ना, यही कभी कौन आ रहा है तो कभी कौन आ रहा है, ये पाकिस्तान है, इंडिया है, इराक़ है, उर्दन है, शाम है, ये ज़रखेज़ खित्ते हैं जहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको मेहरबानी की हुई है। यही फतह होते रहे, कभी कोई करता है, कभी कोई करता है, कभी कोई करता है, हुकूमतें बदलती हैं। इस वजह से मईशत के डर से
हथियार फेंक देना कि मईशत तबाह हो जाएगी, मईशत तबाह हो जाएगी, मईशत तबाह नहीं होगी। शायद जो अलल तलल्लो में उड़ते हैं हमारे वो हमें नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, जब ऐलान हुआ ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा, तो ज़हन के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा हो गए। भाई ऐलान कर दिया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल के चाहने वालों ने कि मुशरिक नजस हैं, आज के बाद कोई भी इधर नहीं फटकेगा। मुसलमान तवाफ़ करेंगे, खाना काबा की तौलियत का और मुतवल्ली होने का सिलसिला बदलता है और आज के बाद कोई भी इधर नहीं भटकेगा। तो इंसान है जैसे हम सोचते हैं। तो एक ख्याल गुजरा लोगों के जहनों में कि मुशरिकीन आते थे, काफिर आते थे, मुख्तलिफ़ कबाइल आते थे, यहाँ पे मंडी लगती थी, तिजारत होती थी, ठीक ठाक माल आता था, तो ये तो सारी तिजारत रुक जाएगी और बड़ा मसला बन जाएगा और मामलात ख़राब हो जाएंगे। ये एक सोच थी। उस सोच को, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ना, जिस तरह हम कहते हैं कि जी हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे ये हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो सोच पैदा हुई उसको कुरान में बयान कर दिया। वैन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युगनिकुमुल्लाहु मिन फज़लिही इंशाअ। अगर तुम्हें तंगदस्ती का खौफ है ना कि काफिर और मुशरिक आते थे, मंडियाँ लगती थी, तिजारत होती थी, पैसा आता था, और अब तो मुसलमानों को खाना काबा की तौलियत दे दी गई है और अब तो ये सिलसिला बंद हो जाएगा और मईशत जो है ज़बू आली का शिकार हो जाएगी, तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया अगर तुम्हें तंगदस्ती का खौफ है ना तो अल्लाह तुम्हें अपने फजल से गनी कर देगा। अगर तो अल्लाह तुम्हें अपने फजल से गनी कर देगा। लेकिन आगे इंशा का लफ्ज़ भी है, इंशा, अगर वो चाहेगा तो। और वो कब जाएगा? जब मेरे और आपके काम जो है वो इसके ताबे होंगे। तो अगर इसके ताबे नहीं होंगे तो फिर ये कि अल्लाह वो मेहरबानी फरमाएगा, फिर तो उसका एक कानून है, उससे एक निज़ाम बनाया हुआ है, वो जो निज़ाम है उसके अगेंस्ट नहीं होता है। तो एक तो ये है कि इलाह का मतलब ये है कि अगर तुम अल्लाह के साथ इलाह बनाओगे, मतलब ये है तुम बुतों के सामने झुकोगे, मतलब ये है कि तुम अल्लाह के साथ बराबर की कोई क़ुव्वत, कोई ताकत तुम उसके दर पर कर जाओगे, अल्लाह को मावा मलजा छोड़ करके उसके सामने झुकोगे, फिर भी ख़ाइब खासिर होगे। तीसरा मफ़हूम, अफ़राइता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको माबूद बना लेना, अपनी ख्वाहिशात। बंदा रब का ना रहा, बंदा ख्वाहिश बन गया, नफ्स की ख्वाहिश, अपने नफ्स का बंदा बन गया, बंदा खुदा ना रहा। इन तीनों सूरतों में बुतों के सामने झुका, अल्लाह को छोड़ के अगयार के सामने झुका, वो जो रब के दुश्मन हैं, रब के रसूल के दुश्मन हैं, उनके सामने झुका, अपनी ख्वाहिश के सामने झुका, अपनी ख्वाहिश को माबूद बनाया। तीनों में से भले कोई भी सूरत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़तक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला, आप बैठ जाएंगे कि मतलब ये कुछ करने के काबिल नहीं होंगे, आप कदम आगे को उठाएंगे, आप पीछे को जाएंगे। मफ़हूम बयान करते हैं। मज़मूम, आपको हर तरफ से फटकार पड़ेगी। आपने देखा है जहाँ भी आप जाते हैं, मुसलमान है ही ऐसा है, मुसलमान है ही ऐसा है, मुसलमान है ही ऐसा है। भाई हम अपने दीन के सफ़ीर हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना जी, हम अपने इलाके, कौम, कबीले के सफ़ीर हैं, हम अपने दीन के सफ़ीर हैं। मुझे और आपको वो सफारतकारी करनी चाहिए दीन के लिए कि जो खुदा न खास्ता किसी भी हवाले से दीन के ऊपर हर्फ ना आए। आप अपनी कौम और कबीले को बचाते हैं, आप अपने इलाके को बचाते हैं। मैं कोई ऐसी बात ना करूं मेरी कौम पे हर्फ आए, मेरे कबीले पे हर्फ आए, तो आप ऐसा काम क्यों करें कि जिससे आपके दीन पे हर्फ आए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़तक़उद मज़मूम, हर तरफ से मुज़म्मत, दिल्लत, रुसवाई, इसका मतलब मख़ज़ूला, मख़ज़ूल खज़ल से, खज़ल का मतलब है तारिकुन नुसरा, अल्लाह की मदद से फ़ारिग़। यानी जब आप ये काम करेंगे तो फिर आप अल्लाह की ताईद और नुसरत से फ़ारिग़ हो जाएंगे, फिर आप अपने नफ्स के हवाले होंगे। बरादरान इस्लाम, ये बड़ी बुनियादी चीज़।
अल्लाह ने अपनी तौहीद के बाद फिर आगे हुकूकुल इबाद की बात की, और हुकूकुल इबाद में तरजीह सबसे करीबी रिश्ता वालिदैन, उनकी बात हुई है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, पहले देखे ना तौहीद की बात हुई। अल्लाह की ज़ात तुम्हें ये हुक्म इरशाद फरमाती है उसके साथ उसकी बात करो, किसी को उसके साथ शरीक न ठहराओ, और वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। वालिदैन के साथ उसने सलूक का दुनिया में भी मामला वाज़ेह और आखिरत में भी वाज़ेह है। दुनिया में उनके काम आना, उनके साथ उसने सलूक भला करना, उनके लिए अपना माल हाजिर करना, अपनी जान हाजिर करना, अपने औलाद हाजिर करना, सब कुछ हाजिर करना, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। बिल वालिदैन इहसाना। आखिरत में क्या है, वालिदैन दुनिया से चले गए हैं तो उसने सलूक क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल-इस्तिग़फ़ार लहुमा, अल-इंजाज़ बअदहिमा, इक़राम सिद्दीक़हिमा। चौथी चीज़ मेरे ज़हन से निकल रही है, वल्लाहु आलम। दुनिया से चले गए, वालिदा चली गई, वालिद चला गया, अल-इस्तिग़फ़ार लहुमा, उनके लिए बख्शिश, या अल्लाह इनको माफ़ कर दे, या अल्लाह इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम, उनकी कब्रों की ज़ियारत, उनके लिए बख्शिश, मग़फ़िरत, अल-इस्तिग़फ़ार लहुमा। दूसरी बात अल-इंजाज़ वअदहिमा, उनके वादों को पूरा करना। वालिद एक बात कह गया है, अगर वो शरई तकाज़ों के ऊपर पूरी उतरती है, खुदा न खास्ता कोई किसी जो है वो शरीयत के अगेंस्ट नहीं है, तो आपके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि अपने वालिद की बात जो है उसकी लाज रखती है उसको पूरा करें। अल-इंजाज़ वअदहिमा। मिसाल के तौर पे एक चीज़ है, कोई भी चीज़ है आपके घर में पड़ी है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और उसकी तमाम जो है वो आपका वालिद जो छोड़ करके गया है तो वो चीज़ उसके 1/3 के बराबर नहीं जाती है, थोड़ी सी कीमत है उसकी। वो वालिद कह गया ये मेरी बेटी को दे देना है जी, या ये मेरा छोटा बेटा इसको दे देना है जी। अब बड़े बेटों की या दूसरों की जान निकल रही है कि नहीं जी ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो ये तो मुझे पसंद थी, कोई बात नहीं है। अल-इंजाज़ वअदहिमा, मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया वालिद की रूह को खुश करना चाहते हो, वालिदा की रूह को खुश करना चाहते हो, कोई बात नहीं है, जो वो कह गए सो कह गए, उनके वादे को पूरा करो, उनके वादे को पूरा करो। इकराम सिद्दीक़हिमा, अपने वालिद के दोस्त हैं उनको इज़्ज़त दो, वालिदा की सहेलियाँ उनको इज़्ज़त दो, ये सारा वालिदैन के साथ उसने सलूक। फिर ज़ाहिरी ज़िंदगी में इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब बुढ़ापे को पहुँच जाए उनके साथ नरम लहजे में बात करना, सख्ती से पेश ना आना, ये उसने सलूक। कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे वो खुदा न खास्ता उनके दिल शिकस्त हो, उनके दिल टूटे, झिड़काना, बिल्कुल लहजा नरम होना चाहिए, खिदमत के लिए हाजिर होना चाहिए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया उनके लिए झुक जाओ, बिच जाओ, वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, शफ़क़त, मेहरबानी और दुआ, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, इलाही इनके ऊपर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने मेरे ऊपर कितनी मेहरबानियाँ फरमाई हैं, बचपन में मुझे पाला पोसा जवान किया है, आज सारी ये ज़हन में रखें। जो बंदे याद कहते हैं ना जी, कई लोग कहते हैं जी ये तो मेरी अपनी मेहनत है, नौकरी मिली तो मेरे पास डिग्री थी, वो सब कुछ वो वालिदैन की दुआओं की बदौलत और उनकी मेहनत की वजह से हुआ है। नहीं तो याद रखिए, आपने चश्मे देखे होंगे जहाँ उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, जब तक उनके साथ मुंडेर और वो बनेरा नहीं बांधा जाता है और उनके पानी को किसी समत नहीं किया जाता है, वो चश्मे फजूल होते हैं, बहते रहते हैं। आपके अंदर सलाहियत भी होगी, अल्लाह ने सब कुछ रखा होगा, लेकिन वो मुंडेर बांधने वाले और उससे नाली निकाल करके उसको कहीं खेतों तक पहुँचाने वाले कौन है? वो आपके वालिदैन ही है, उनकी मेहरबानियाँ। नहीं तो कई आप जैसे जो है वो 30 मार खान जो है मुआशरे में धक्के खाते फिर रहे हैं। इसलिए कभी भी अपनी तरफ मंसूब न किया करें चीज़ों को कि जी मैंने ये किया तो मैंने वो किया। वो वालिद का वो वालिद की कुर्बानी और वालिदा की वो मेहनत ना होती तो दुनिया में बड़े बड़े लोग आपने देखे होंगे जिनके पीछे वालिदैन की दुआएं शामिल हाल नहीं होती और वो ख़ाइब व ख़ासिर हो जाते हैं और आपकी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने। ये कुरान वैसे नहीं कहता है कि फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, आँख वालों इबरत हासिल करो। देखो मुआशरे में क्या हो रहा है,
जब भी कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, पीछे ज़रा मुड़ के देख करो कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। अपना जिस तरह कहते हैं ना ऑडिट होता है, ठीक है ना, अपना ऑडिट किया करो, अपना देख करो क्या कहीं पीछे कोई इस तरह की बात तो नहीं हो गई है, कोई इस तरह की बात तो नहीं हो। इसलिए ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुस्न सुलूक का हुक्म शान आगे एक बात की है, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, बड़ी जामे बात, बड़ी जामे बात। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब बेहतर जानता है तुम्हारे दिलों में क्या है। रब बेहतर जानता है तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर खिदमत, खातिर, तवाज़ो, इज्ज़, सारे मामलात लिल्लाह फिल्लाह हैं, अल्लाह की ज़ात वो आपको जज़ा देगी। लेकिन अगर सिर्फ इस चक्कर में कि वालिद साहब का ATM मेरे हाथ में चढ़ जाए, या जिस तरह होता है ना कि वो जो है ज़ाहिरी जो लालच होती है, उस एंगल से अगर कोई खिदमत कर रहा है तो फिर शायद वो तो उसको मिल जाए, लेकिन आखिरत में उसको कोई हिस्सा नहीं होगा। ये होता है, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है, होता है। और माजरत से नौजवानों के साथ वालिदैन को भी ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ फारिग करके बिल्कुल जो है वो ऐसे ना बन जाए कि आप बोझ बने, अपने पास रखें। जब आप दुनिया से जाएंगे तो शरई हुक्म लागू हो जाएगा, बिस्मिल्लाह। शरीयत ने जो कानून बनाया, बेटी को भी मिलेगा, बेटे को भी मिलेगा, सबको मिलेगा, जिनको शरीयत ने वारिस बनाया। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में फारिग हो जाएंगे तो फिर आप हर एक के ऊपर बोझ रहेंगे, हर एक के ऊपर बोझ रहेंगे। इसलिए रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारे दिलों में क्या है रब की ज़ात बेहतर जानती है। एक और मसला भी हल हो गया। बाज़ दफ़ा एक बेटा है, बेटी है, कोई भी है औलाद, वो अपने वालिद के ऊपर सख्ती करती है। मिसाल मैं समझा रहा हूँ, एक बात करूँ कि जी मैंने आपको 10 दफ़ा मना किया था कि डॉक्टर ने आपको कहा है कि इनको जनाब नमक नहीं खिलाना है, आपने फिर नमक इस्तेमाल किया। नीयत आपकी खालिस, आपकी नीयत खालिस है, आपका लहजा बेशक तुर्श है, नीयत कोशिश करनी चाहिए, बचना चाहिए, लहजा सख्त नहीं रखना चाहिए, लेकिन मामलात नीयत पे चलते हैं। आपकी नीयत में फतूर नहीं, आप उनकी तौहीन नहीं करना चाहते हैं, आप उनकी तजलील नहीं करना चाहते हैं, आपको उनकी सेहत की फ़िक्र है। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब जानता है तुम्हारे दिलों में क्या है। तुम्हारा इरादा इस्लाह का है, तुम्हारा इरादा तजलील का नहीं है, ताख़ीर का नहीं है। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम। कुरान ने इरशाद फरमाया तकूनु सालिहीन फ़इन्नहु कान लिल्अवाबीन गफ़ूरा, अगर तुम नेक हो, साले हो, इरादे तुम्हारे नेक हैं तो वो रब आओ जारियाँ करने वालों को बख्शने वाला है। मकसद क्या है कि वो रब तुम्हारी इल्तिजाओं को, तुम्हारी दुआओं को, तुम्हारे इरादों को इंशाअल्लाह वो तकमील तक पहुँचाएगा, वो कबूल करेगा। फ़इन्नहु कान लिल्अवाबीन गफ़ूरा। उसके बाद एक और बड़ी बुनियादी बात, अल्लाह की तौहीद आपने देखा, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, हुकूकुल इबाद वालिदैन, वालिदैन के बाद अब आप देखें आत ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, कितनी प्यारी तरतीब है। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह का रसूल, वालिदैन, रिश्तेदार, कमज़ोर लोग, आत ज़ल क़ुरबा हक़्क़ा, रिश्तेदारों को उनका हक़ दो, मिस्कीनों को उनका हक़ दो, मुसाफिरों को उनका हक़ दो। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, फ़िज़ूल ख़र्ची ना करो, फ़िज़ूल ख़र्ची ना करो। फ़िज़ूल ख़र्ची करने वाला शैतान का भाई है। इसी से एक ज़िम्नन मैं आपकी गोशगुजार कर दूँ बात के, हम हनफी हज़रात थोड़ा सा हाथ हल्का रखते हैं, लेकिन जो हम्बली हैं या बाकी हैं, सऊदियन हैं, वो सिगरेट नोशी इस आयत से हराम करार देते हैं। हम कहते हैं मकरूह है, हनफी कहते हैं सिगरेट है, नस्वार है, ये है, वो है, ये मकरूह है, मकरूह तहरीमी है। लेकिन हनाबिला और वो लोग कहते हैं ये हराम है, क्योंकि कुरान ने कहा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन। कुरान ने वाज़ेह मना किया ला तुबद्दिर तबदीरा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, फ़िज़ूल ख़र्ची ना करो। तो वो कहते हैं ये फ़िज़ूल ख़र्ची में आती है, लिहाज़ा हराम है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हराम वो नशा होता है जो अक़ल को मऊफ़ कर दे, क्योंकि सिगरेट नोशी, नस्वार हो गई, ये अक़ल को मऊफ़ नहीं करते हैं। फ़िज़ूल ख़र्ची ज़रूर है, लेकिन मकरूह तहरीमी है, हराम के ज़ुमरे में नहीं जाएगी।
तो बात फजूल खर्ची से बहुत सारी ज़िंदगी में वो चीज़ें जिनको आप अपनी बेसिक ज़रूरत समझते हैं वो आपकी ज़रूरत नहीं होती हैं। एक्स्ट्रा एक जो है ना जी वो खामखा के शशके होते हैं, खामखा के वो होते हैं। तो क्या ये अच्छा है कि आप उनको बचाएं, वहाँ से पैसा बचाएं और आप अपने गरीब रिश्तेदारों पे लगाएं, आप मिस्कीनों पे लगाएं, यतीमों पे लगाएं, बेवाओं पे लगाएं। क्या ये अच्छा है? ज़िंदगी में कितने आप देख लें, अपनी लाइफ को देख लें। मिसाल के तौर पे कार में भी PCL होना चाहिए, उधर भी नेट का कनेक्शन होना चाहिए, मोबाइल के ऊपर भी डाटा ऑन होना चाहिए, ठीक है, मोबाइल भी महंगे से महंगा होना चाहिए, गाड़ी भी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, फिर गाड़ी के साथ जो टायर है इनको भी बदलाना है और फलाने टायर डलवाने हैं और इसके अंदर ये सारा सिस्टम जो है वो लगवाना है। यार इस पर सवारी करनी और इससे गाली सुननी है, ठीक है। बाकी आप देख लें, घर के अंदर देख लें, कितनी वैसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो साल में कभी एक आधी दफ़ा इस्तेमाल होती हैं, कभी एक आधी दफ़ा, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि शायद जो है ना जी वो ज़िंदगी में एक आधी दफ़ा इस्तेमाल होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक आपका रिश्तेदार है, आपके बच्चे जो है वो पता नहीं क्या से क्या कर रहे हों और उसके बच्चों के पाँव के अंदर जूते भी ना हों, तो फिर आप इसको देख लेना, ये कुरान का ये इत्तेफाक नहीं है, ये बड़ा मरबूत कलाम है। आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़ा वल मिस्कीन वब्न सबील, साथ ही बताया वला तुबज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची ना करो, इधर से बचाओ इधर लगाओ, इधर से बचाओ इधर लगाओ। ये आखिरत है, ये ख़जाना है, ये तुम्हें मिलेगा, ये तुम्हारी बचत है, ये सेविंग है। ये जो आप इस तरह उड़ाए जा रहे हो, उड़ाए जा रहे हो, उड़ाए जा रहे हो, ये इससे आप ये समझ लो कि तुम्हें ज़हनी इत्मीनान सुकून नाज़िल होगा, ऐसी बात नहीं है। इससे इत्मीनान कोई नहीं आना है। आप जितनी सहूलियात आप देख लेना, मैरान थी उससे ऊपर गए फिर भी नहीं, उससे ऊपर गए फिर भी नहीं, उससे ऊपर गए फिर भी नहीं, 3 मरले का था, फिर 5 का आया, फिर 10 का आया, फिर कनाल का आया, फिर कहते कनाल के साथ एक कनाल और लॉन भी होना चाहिए। तो नहीं, ख्वाहिश नहीं पूरी होनी है, ये नहीं पूरी होनी है। आप देख लें, आपके साथ जो और लोग हैं उनका हक़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया उनको उनका हक़ दो, उनको उनका। और यही वजह शायद कि ज़कात के लिए बहन भाइयों का जो मामला है उसमें ज़कात को वो नहीं किया गया है। बहन भाइयों के ऊपर आप सर्व कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, चच्चे की कर, ताए, खाला, पुप्पू, रिश्तेदार, कज़न, अजीज़, वालिद को नहीं, वालदा को नहीं दे सकते, दादा दादी, नाना नानी, उनको नहीं दे सकते। लेकिन भाई है, बहन है, चचा है, मामू है, पुप्पू है, खाला है, दे सकते हैं, उनके ऊपर खर्च करें। अब अपने जो जिनको मैंने और आपने ज़रूरियात बनाए हो उनके ऊपर देख लें, कहीं ज़रूरियात हैं या फजूलियात हैं, उधर से बच्चे इधर लगाएं। और याद रखिए, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं और से निकल जाएगा, कहीं ना कहीं और से जाएगा। ये ध्यान में रख लें, नहीं बचेगा, नहीं रुकेगा, जाएगा ज़रूर। इसलिए आखिरत जो है उसके लिए बचत करें। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा आफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आखिरी बात, नबी करीम अलैहि सलाम ने गोश्त था ना एक दफ़ा, तो हज़रत बीबी आयशा ने तकसीम कर दिया। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम ने पूछा आयशा कुछ बचा है? तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह नहीं, तो खर्च हो गया, बस थोड़ा सा बचा है। तो नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया नहीं, ये जो थोड़ा सा बचा असल में ये नहीं बचा, बचा वही है जो तूने दे दिया है, वो बचा है। इसलिए जो आप लगा देंगे वही बचेगा, जो आप जो है इस तरह जाएगा तो फिर वो बचा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ करें, अल्लाह ताला की ज़ात हम सब की आमी नासिर हो, अल्लाह ताला की ज़ात अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।